अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार जूसी और घर में आसानी से बनने वाले चिकन बोटी कबाब। ये बनाना बहुत ही आसान है, ना इसमें दाल को भिगोना पड़ेगा ना ही इसको पीसना पड़ेगा। रेस्टोरेंट से बेहतर घर पर हम आसानी से ये चिकन बोटी कबाब बना सकते हैं और ये बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं चिकन बोटी कबाब बनाने को। सबसे पहले जी यहाँ पर मैंने लिया है एक ब्रेस्ट का पीस और उसको पहले मैंने लंबा लंबा काट लिया है और फिर मैंने इसकी छोटी छोटी बोटी कर ली है। इतनी छोटी बोटी होनी चाहिए कि कबाबों में नज़र आए, ताकि पता चले कि हम बोटी कबाब बना रहे हैं। ये चेक कीजिएगा इसकी मैंने कितनी छोटी छोटी बोटी की है और ये बनाने में इतने आसान है तो खाने में इतने मज़ेदार हैं कि आप एक दफ़ा आपने बना लिया तो बार बार बनाने पर इन कबाबों को मजबूर हो जाएंगे। छोटी छोटी बोटी करने के बाद अब छुरी की मदद से इसको हल्का हल्का सा मैश कर लेते हैं। यहाँ पर जी ज़बरदस्त चिकन बोटी कबाब के लिए चिकन बन के हो गया है रेडी। अब हम इसे एक बोल में डाल लेते हैं। अब इसमें जो मसाले डालेंगे वो इस कबाबों को और भी मज़ेदार बना देंगे। यहाँ पर जी मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक काट के इसमें शामिल कर दी है और साथ ही एक गट्टी सब्ज़ धनिया बारीक बारीक काटने के बाद इसमें शामिल कर देते हैं। इसमें शामिल कर देते हैं एक तोड़ के एग यानी अंडा। अंडा डालने से ये इसमें बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी और बोटियों को भी ये सॉफ्ट बना देगा। और इसमें अब शामिल कर देते हैं 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और अब इसमें शामिल करते हैं और 1/4 टीस्पून ही इसमें वाइट पेपर शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून ही इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा इसमें शामिल कर देंगे ऑरिगेनो। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1/2 टीस्पून इसमें शामिल कर देते हैं लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें शामिल करते हैं सूखा पिसा हुआ धनिया 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें शामिल करते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट और एक छोटा मीडियम साइज़ का प्याज भी इसमें काट के शामिल कर देते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून शामिल कर देते हैं बेसन का। बेसन से बहुत अच्छे करारा टेस्ट आएगा और 1 टेबलस्पून ही इसमें शामिल कर देते हैं मैदे का। अब इस तमाम चीज़ों को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। और मज़े की बात यहाँ पे बताऊँ, इसको मैरिनेट करके भी रखना नहीं पड़ेगा। अब इसमें शामिल कर देते हैं 1/2 टीस्पून नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब फिर से इसे मिक्स करते हैं और इसमें मज़े की बात है कि पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। ये कबाबों के लिए बैटर बन के हो गया है रेडी। अब हम इसके कबाब बनाते हैं जी। ये है चिकन बोटी कबाब की आसान और मज़ेदार रेसिपी। नरम जूसी और मसालेदार कबाब जो घर पर ही रेस्टोरेंट जैसा मज़ा देंगे। सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं, ऊपर फ्राई पैन रख देते हैं और इसमें ऑयल डाल देते हैं। ये कबाब आप 2 तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाएं और थोड़ा सा बैटर हाथों के ऊपर रखें और 1 चम्मच के करीब और इसको कबाब की शेप दे दें। ये देखें कितना ज़बरदस्त कबाब बन के हो गया है रेडी। और दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूँ जो इससे भी आसान है कबाब बनाने का, वो आप भी ज़रूर ट्राई करें जी। और यहाँ पर बड़े ही एहतियात से कबाब को फ्राई पैन में डाल देते हैं। हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। दूसरा तरीका ये है 1 चम्मच में बैटर लें और ऑयल में इस बैटर को डाल दें और इसको कबाब की शेप बना लें। ये कितना ज़बरदस्त और आसान तरीका है। और ऑयल को ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। और इसी तरीके से मैं तमाम कबाबों को 1 बाय 1 करके फ्राई पैन में डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैं फ्राई पैन में डाल रही हूँ 1 बाय 1 करके कबाब। आप चाहिए और फटाफट मेरी वीडियो को कर दे लाइक। पता नहीं आप लाइक करना क्यों भूल जाते हैं, लाइक किया करें। यहाँ पर मैं कबाबों को कर रही हूँ शैलो फ्राई और जो आँच है चूल्हे की वो है मीडियम टू लो। यहाँ पर जब तक ऊपर वाली साइड नहीं पक जाती तब तक हम इसे नहीं पलटेंगे। ये देखिए जी यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं कबाबों को फ्राई होते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देते हैं और इसका कुकिंग टाइम है 8 मिनट। ये 8 मिनट में बन के मज़ेदार से जूसी कबाब बन के हो जाएंगे रेडी। तो जी दोस्तों, आज की आपको मेरी जो रेसिपी है चिकन बोटी कबाब की कैसी लग रही है? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें और अपने प्यारे से फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए और बनाते रहिए मज़ेदार खाने सिर्फ हमारे प्यारे चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग के। यहाँ कबाबों का पर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं दूसरी प्लेट में।
और यहाँ पर कबाबों को बनने में ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट लगे हैं। और माशाल्लाह से बड़े ही खुशबूदार कबाब यहाँ पर बन के हो गए हैं रेडी। अब जो बाकी का बैटर रह गया है उसको भी फ्राई पैन में ऐड कर देते हैं और उन कबाबों को भी 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर करते हैं फ्राई। चलें जी, मैं आपको दिखाती हूँ इन कबाबों की फ़ाइनल लुक कि ये बन के कैसे रेडी हुए हैं, और ट्राई भी करती हूँ और फिर आपको अपना फीडबैक देती हूँ कि ये कबाब कैसे बने हैं। यहाँ पर जी चिकन बोटी कबाब इज़ रेडी। ये चिकन बोटी कबाब आप मेहमानों के आने पर, बच्चों के लंच बॉक्स में, टी टाइम या किसी भी पार्टी में बना सकते हैं। बहुत ही आसान मसाले, कम वक्त में तैयार और हर उम्र के लोगों की पसंदीदा ये रेसिपी। जी, अब मैं ट्राई करती हूँ कि कैसे बने हैं। बहुत ही जूसी और अंदर से सॉफ्ट और मुंह में ये घुल जाने वाले कबाब बन के हुए हैं रेडी। अब मैं इसे केचप के साथ ट्राई करती हूँ। आप इसे हरी चटनी, चावलों के साथ और चपाती रोटी के साथ भी लंच बॉक्स में खा सकते हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे कबाब बन के हुए हैं रेडी। आप भी इसे ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। और आप इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और साथ अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि रेसिपी आपको कैसी